नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द लर्निंग अडू में। दोस्तों आज इस वीडियो में भूगोल यानी ज्योग्राफी के टॉप 200 प्रश्न देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है आपकी सभी वनडे एग्जाम के लिए। यह लूसेंट का कलेक्शन है। आप सभी को पता है कि लूसेंट काफी इंपोर्टेंट बुक है सभी वनडे एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आकाश है, पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश है ब्रह्मांड। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन कहलाता है ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग कहलाती है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना क्या कहलाती है? बिग बैंग कहलाती है। नेक्स्ट है, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल सेंचुरी। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओरेगी या सेंचुरी भी बोलते हैं इसे। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है स्पाइनल ओरेगी या सेंचुरी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बैंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बिग बैंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था या दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम के थे जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में दिया था। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन बेल्जियम के जॉर्ज लेमेंटर ने 1966 में दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा है अभिनव तारा या सुपरनोवा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की आयु है। ब्रह्मांड की आयु है 13 मिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु जो ज्ञात करी गई है यह 13 मिलियन वर्ष की गई है। और ब्रह्मांड का व्यास कितना है? तो ब्रह्मांड का व्यास है 108 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास है 108 प्रकाश वर्ष। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक है। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक बराबर होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है किसने कहा था? तो यह कहा था कोपरनिकस ने, जो पोलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। कहा था कोपरनिकस, पोलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक होल सिद्धांत दिया था। ब्लैक होल सिद्धांत दिया गया था एस चंद्रशेखर ने दिया था ब्लैक होल सिद्धांत। ब्लैक होल सिद्धांत दिया था एस चंद्रशेखर ने। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है चंद्रशेखर सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य सौरमंडल का केंद्र कहा था। सूर्य सौरमंडल का केंद्र यह किसने कहा था? तो यह केपलर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट है, तारों का रंग सूचक है। तारों का रंग सूचक है उसके ताप का। तारों का रंग सूचक है उसके ताप का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है या दिखता है? तो काला दिखता है। नेक्स्ट है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकिरण के कारण। रंग बर्ड अगर नजर आए तो प्रकिरण हमेशा लगता है। लाल पूछ ले, नीला पूछ ले, बैगनी, तो हमेशा प्रकिरण होता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों के टिमटिमाने का कारण है। तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। तारों का सुंदर पैटर्न कहलाता है तारामंडल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारामंडलों की कुल संख्या। तारामंडलों की कुल संख्या है 89 यानी 89। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा तारामंडल है। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस। सबसे बड़ा तारामंडल है सेंट्रोस।
बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा तारामंडल है, सबसे छोटा तारामंडल है क्रॉक्स, सबसे छोटा तारामंडल है क्रॉक्स। नेक्स्ट है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है, तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह कहलाता है गैलेक्सी, और इनका व्यास होता है 105 प्रकाश वर्ष, और इनका व्यास होता है 105 प्रकाश वर्ष। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा की आकृति है, आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार, आकाशगंगा की आकृति है सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है, आकाशगंगा यानी गैलेक्सी की निकटतम मंदाकिनी है देवयानी यानी एंड्रोमेडा, एंड्रोमेडा बोलते हैं इंग्लिश में देवयानी। नेक्स्ट है, एक खगोलीय एकक यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसतन दूरी है, एक खगोलीय एकक यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसतन दूरी होती है सूर्य और पृथ्वी के बीच का, सूर्य और पृथ्वी के बीच की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सौरमंडल, पृथ्वी तथा सौरमंडल, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है, वह कहलाता है धुंध मेखला, पृथ्वी तथा सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित है वह कहलाता है धुंध मेखला। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, धुंध मेखला यानी मिल्की वे है, मिल्की वे है एक मंदाकिनी है। नेक्स्ट है, मंदाकिनी है, मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह, मंदाकिनी क्या है, अरबों तारों का समूह। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है इडाफर मंदाकिनी, इवार्फ मंदाकिनी है, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है इवार्फ मंदाकिनी। नेक्स्ट है, पल्सर होते हैं, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंध मेखला है एक मंदाकिनी, मंदाकिनी है अरबों तारों का समूह, नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी है इवार्फ मंदाकिनी, पल्सर होते हैं तेजी से घूमने वाले तारे। आकाशगंगा, आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम देखा, आकाशगंगा में मंदाकिनी को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा था, तो गैलीलियो के द्वारा सर्वप्रथम देखा गया था आकाशगंगा में मंदाकिनी को। नेक्स्ट है, 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु है, हेली धूमकेतु है, यह अंतिम बार 1986 में दिखा था, अंतिम बार 1986 में दिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेली धूमकेतु पुनः दिखाई पड़ेगा, तो 2062 में यह पुनः दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट है, पर्ल टावर स्थित है, पर्ल टावर स्थित है संघाई में स्थित है पर्ल टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वालामुखी उद्गत छिद्र कहलाता है, ज्वालामुखी उद्गत छिद्र कहलाता है क्रेटर। नेक्स्ट है, बायोटेक पार्क अवस्थित है, बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में, बायोटेक पार्क अवस्थित है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया था, भारत का सबसे पहला जल विद्युत कारखाना स्थापित किया गया था दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। चंदन का वृक्ष मिलता है कर्नाटक राज्य में मिलता है चंदन का वृक्ष। ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण है, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण होता है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण, ज्वार भाटा उत्पन्न होने का कारण होता है चंद्रमा व सूर्य का गुरुत्वाकर्षण। सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। संसार में दिन रात बराबर होते हैं, संसार में दिन रात बराबर होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। प्रायरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है, प्रायरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है गेहूं, प्रायरी प्रदेश का मुख्य उत्पाद है गेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को, पनामा नहर जोड़ती है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है, सूर्य का आंतरिक भाग कहलाता है फोटोस्फीयर कहलाता है। हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है, हिंद महासागर का सर्वाधिक गहरा गर्त है सुंडा गर्त। बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषुवतीय प्रदेश, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है, विषुवतीय प्रदेशों में वर्षा होती है संवहनीय वर्षा होती है। कुल्लू घाटी स्थित है, कुल्लू घाटी स्थित है धौलाधार, धौलाधार और पीर पंजाल सीढ़ियों के बीच कुल्लू घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच स्थित है, विश्व की गहरी खाई मारियाना ट्रेंच स्थित है प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट है, यूरोल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है, यूरोल पर्वत सीमा निर्धारण का कार्य करता है
एशिया और यूरोप के बीच का, एशिया और यूरोप के बीच का। नेक्स्ट क्वेश्चन है माउंट मैककिले किस पर्वत की चोटी है? माउंट मैककिले किस पर्वत की चोटी है? तो रॉकीज, उत्तरी अमेरिका की यह चोटी है। एशिया का मृत सागर उदाहरण है, एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का, एशिया का मृत सागर उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है, रेशम उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम, रेशम उत्पादन भारत का स्थान है प्रथम। रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से, रेगुर मिट्टी की प्राप्ति होती है लावा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी का नाम है दोदा बेटा। नर्मदा, नेक्स्ट है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला, नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित है सतपुड़ा पर्वतमाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य, कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य महाराष्ट्र। नेक्स्ट है चिल्का झील, लेगुन झील स्थित है तो महानदी और गोदावरी के मुहाने के बीच स्थित है चिल्का झील। चिल्का झील है कहां पे? तो यह उड़ीसा में स्थित है चिल्का झील, चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में। विश्व में पहला स्थापित बिजली घर, विश्व में पहला स्थापित बिजली घर था यूएसए में। फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में, फूलों की घाटी चमोली स्थित है उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मकराना संगमरमर की खाने स्थित है, मकराना संगमरमर की खाने हैं राजस्थान में, मकराना संगमरमर की खाने हैं राजस्थान में। अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है बेरिंग स्टेट से गुजरती है, बेरिंग स्टेट से। नेक्स्ट है भारत में सबसे पहला तेलकूप, भारत में सबसे पहला तेलकूप था डिगबोई, जो जिसकी स्थापना 1901 में हुई थी। डिगबोई कहाँ है? असम में है डिगबोई, कहाँ है? असम में है डिगबोई। थल एवं समुद्र समीर बनाने का कारण है, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवाहन, थल एवं समुद्र समीर बनने का कारण है संवाहन। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर्ज बनता है, क्वार्टर्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से, क्वार्टर्ज बनता है सिलिकॉन ऑक्साइड से। व्यापारिक पवनें चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं उपोषण उच्च दाब में, उपोषण उच्च दाब से चलती हैं व्यापारिक पवनें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल तैयार किया जाता है, भारी जल तैयार किया जाता है, भारी जल तैयार किया जाता है ट्राम्बे में, ट्राम्बे कहाँ है? ट्राम्बे है महाराष्ट्र में, कहाँ है? महाराष्ट्र में है ट्राम्बे। और भारी जल की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है D2 होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। भारी जल की खोज किसने की? 1931 में एस यूरी के द्वारा भारी जल की खोज की गई थी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सबसे अधिक नौग में दो नदियां हैं, सबसे अधिक नौग में दो नदियां हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे पुराना भूखंड है प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जोग जलप्रपात स्थित है और सबसे ऊंचा है यह कर्नाटक में है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग जलप्रपात, यह शरावती नदी कर्नाटक में है। नेक्स्ट है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीप भारत की बड़ी नदी है गोदावरी, प्रायद्वीप भारत की बड़ी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार है पनामा नहर। विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है कैनेडी, विश्व का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा है कैनेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र, भारत में परमाणु शक्ति का सबसे बड़ा केंद्र है तारापुर, तारापुर कहाँ है? तारापुर है महाराष्ट्र में, तारापुर कहाँ पे? तारापुर है महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर यदि उदाहरण है अपसादी चट्टान के, चूना पत्थर डोलोमाइट बलुआ पत्थर यदि उदाहरण है अपसादी चट्टान के। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है तो एंडीज है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। इंग्लिश चैनल अगल करता है, इंग्लिश चैनल अगल करता है फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम से अगल करता है इंग्लिश चैनल। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है महासागरीय जल का तापमान होता है, महासागरीय जल का तापमान होता है 5 डिग्री से 33 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान है, अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान है हरिकेन्स, अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान है हरिकेन्स। रेड इंडियन प्रमुख जाति है, रेड इंडियन प्रमुख जाति है उत्तरीय अमेरिका की है रेड इंडियन प्रमुख जाति। नेक्स्ट है नील नदी का उद्गम है, नील नदी का उद्गम स्थल होता है विक्टोरिया झील, नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। अटाकामा मरुस्थल स्थित है, अटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में, अटाकामा मरुस्थल स्थित है चिली दक्षिण अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब घूमती है। नर्मदा नदियां बहती हैं पश्चिम की ओर बहती हैं, नर्मदा और ताप्ती नदी हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। नेक्स्ट है अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है, अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, विश्व का सबसे गहरा और सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है दक्षिणी ध्रुव पर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है अंध महासागर कहते हैं, अंध महासागर कहते हैं अटलांटिक महासागर को कहते हैं अंध महासागर। नेक्स्ट है टिटिकाका झील स्थित है, टिटिकाका झील स्थित है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है टिटिकाका झील। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है, भारत में विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है लेह जम्मू कश्मीर। काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई, यह नौना सेवा बंदरगाह है, नौवा सेवा बंदरगाह। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा द्वीप है मालदीव, सबसे छोटा देश है मालदीव। नेक्स्ट है ब्राजील के कहावा बागान को कहलाते हैं, कहा जाता है फेजेंडा कहा जाता है, ब्राजील के कहावा बाग कहलाता है फेजेंडा। पृथ्वी को बांटा गया है 24 समय कटिबंधों में पृथ्वी को बांटा गया है। नेक्स्ट है ग्रीनविच स्थित है, ग्रीनविच स्थित है यूके में। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 180। नेक्स्ट है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360। एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का, एंडीज पर्वत उदाहरण है बलित पर्वत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्ट्रोम वैली ज्वालामुखी स्थित है, एस्ट्रोम वैली ज्वालामुखी स्थित है लिपारी द्वीप पे है। ओजोन परत अवस्थित है समताप मंडल में, ओजोन परत अवस्थित है। नेक्स्ट है रसायन मंडल कहलाता है, रसायन मंडल कहलाता है मध्य मंडल। हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में, हवाई जहाज उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप है मध्य अंडमान। बोलगा नदी गिरती है, बोलगा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में, बोलगा नदी गिरती है कैस्पियन सागर में। विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कहा जाता है हांगो नदी को कहा जाता है। समांतर डेल्टा की आकृति होती है त्रिभुजाकार होती है, समांतर डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार होती है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सर्करिक रेखा स्थित है, सर्करिक रेखा स्थित है कच्छ के रण में है सर्करिक रेखा। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलायची की पहाड़ी स्थित है, इलायची की पहाड़ी स्थित है केरल में। नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से, नर्मदा नदी का उद्गम होता है अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है, भारत का सबसे बड़ा ज्वार नदमुख स्थित है हुगली नदी के मुहाने पर। भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, भारत की सबसे बड़ी लेगुन झील है। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम। ये थे टॉप 100 क्वेश्चंस। अब इसके बाद देखते हैं कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जो बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इडुक्की परियोजना है केरल में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है?
इसका राइट आंसर जल्दी सोचिए क्या होने वाला है। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बगलीहार जल विद्युत परियोजना, बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? बगलीहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? तो राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी सोचिए क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोयना है महाराष्ट्र की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? नापता झकड़ी परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नापता झकड़ी है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा नापता झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? नापता झकड़ी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओबरा ओबरा शहर प्रसिद्ध है, ओबरा शहर प्रसिद्ध है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है ओबरा शहर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र, प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां पर स्थापित किया गया था? जल्दी सोचिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र कहां स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा शिवसमुद्रम पर यह स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत श्रेणी में आता है, स्रोत की श्रेणी में आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, जल्दी सोचिए क्या होने वाला है। राइट आंसर हो जाएगा बायोगैस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि संबंधी नदी भूमि वर्धित नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भूमि वर्धित नदी है, भूमि वर्धित नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भूमि बाधित नदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा लूनी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानस किस नदी की उपनदी है? मानस किस नदी की उपनदी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची ज्वारीय ज्वारभित्ति वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा हुगली। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया? तो यह राजग सरकार के शासनकाल में रखा गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नामदफा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। पहले इसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है, अब इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। अभी रिसेंटली अपडेट हो चुका है 5 से 7 महीने पहले। इसका नया नाम हो गया है रामगंगा नेशनल पार्क। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क और इसका फिर नाम रख दिया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसकी डेट याद रखिएगा, डेट भी पूछी जाती है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? बुक्सा बांध परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल में स्थित है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? निम्नलिखित में से
कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? तो राइट आंसर हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें सुंदरवन की, तो सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बार बार। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है कहां पे? तो असम में स्थित है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, असम में स्थित है। और असम में दो और इंपॉर्टेंट है, उनको भी याद रखिएगा, जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे कि मानस, मानस भी बार बार पूछा जाता है, और गर्म पानी और मानस ये दोनों बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है कान्हा। बांधवगढ़ से पानी सोखने वाली मिट्टी है दोमट मिट्टी। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र है महाराष्ट्र में है सबसे अधिक काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्र। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य और मसाला राज्य भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल। इलायची तथा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है। विश्व में सर्वाधिक हिरण पाया जाता है, तो भारत में पाया जाता है विश्व में सर्वाधिक हिरण। रणथंभौर प्राणी प्रसिद्ध है, रणथंभौर वन प्राणी प्रसिद्ध है, तो बाघ के लिए प्रसिद्ध है, यह बाघों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे महंगा शहर है। भारत का सबसे महंगा शहर है मुंबई। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहा जाता है। मुंबई को 7 टापुओं का नगर कहा जाता है। पोग बांध स्थित है। पोग बांध स्थित है ब्यास नदी पर, हिमाचल प्रदेश में पोग बांध स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीन बांध स्थित है। थीन बांध स्थित है रावी नदी पंजाब में है थीन बांध। मकर रेखा को 2 बार काटती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे नदी काटती है मकर रेखा को, याद रखना है, मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपे नदी काटती है। पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है। भारतवर्ष की जल क्षेत्र सीमा है 12 नॉटिकल मील। भारतवर्ष की जल क्षेत्र की सीमा है 12 नॉटिकल मील। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत श्रेणी की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम। इसकी ऊंचाई है 18,291 फीट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर में होता है। 1 डिग्री देशांतर में होता है 4 मिनट का अंतर। एक देशांतर में होता है 4 मिनट का अंतर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है बांग्लादेश के साथ। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफगानिस्तान के साथ। पूर्व का बोस्टन कहलाता है। पूर्व का बोस्टन कहलाता है। अहमदाबाद कहलाता है पूर्व का वेस्टर्न। बढ़ते आगे नेक्स्ट है अरुणाचल प्रदेश पहले नाम से जाना जाता है। पहले किस नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश? तो अरुणाचल प्रदेश पहले नेफा नाम से जाना जाता था अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है समुद्री उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है। जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी में अधिकता होती है कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। लाल मिर्च के उत्पाद में अग्रणी राज्य है। लाल मिर्च के उत्पाद में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। लाल मिर्च के उत्पाद में अग्रणी राज्य है आंध्र प्रदेश। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद है कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है कावेरी जल विवाद। बढ़ते हैं आगे
नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, नेक्स्ट है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग बहता है, तो मध्य प्रदेश में बहता है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा, अरावली पर्वत श्रृंखला विभाजित है लूनी एवं ब्यास नदियों के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि असम में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम में एक तो है गर्म पानी, इसे भी याद रखना है, गर्म पानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, गर्म पानी, डिब्रू साइखोवा और देहिंग पटकाई, ये बार बार पूछे जाते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, नेशनल वुड फॉसिल पार्क स्थित है, तो यह जैसलमेर में स्थित है नेशनल वुड फॉसिल पार्क। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक तेल परिसंचरण तंत्र स्थापित हुआ था, भारत में सर्वप्रथम तेल परिसंचरण तंत्र स्थापित हुआ था डिगबोई में हुआ था, जो कि असम में 1901 में, कहां पे, असम में हुआ था 1901 में। नेक्स्ट है सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट है जो कि सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है ग्रेनाइट उदाहरण है, ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का, ग्रेनाइट उदाहरण है आग्नेय चट्टान का। सुएज नहर का निर्माण हुआ था, सुएज नहर का निर्माण हुआ था 1869 में हुआ था सुएज नहर का निर्माण। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण हुआ था, सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1956 ईस्वी में हुआ था सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण। और पनामा नहर का राष्ट्रीयकरण, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, पनामा नहर का निर्माण कब हुआ, तो 1914 में पनामा नहर का निर्माण हुआ था। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आरंभ होता है, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर होता है, भारत में दक्षिणी पश्चिम मानसून का आरंभ होता है मध्य जून से सितंबर तक। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है गोंड, जो कि कहां की है, मध्य प्रदेश की जनजाति है गोंड। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। और इसी दिन बिहार स्थापना दिवस ही मनाते हैं 22 मार्च को, बिहार स्थापना दिवस ही मनाते हैं 22 मार्च को, बिहार स्थापना दिवस। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है, गर्मियों में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ती है। नेक्स्ट है एशिया, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है सिंगापुर। नेक्स्ट है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर, 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी होती है विषुवत रेखा पर। बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी, कहां है, इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह के नीचे का द्रवीभूत सेल है, द्रवीभूत सेल है, यह मैग्मा है, द्रवीभूत सेल। बढ़ते आगे नेक्स्ट है सुंडा गर्त स्थित है, सुंडा गर्त स्थित है हिंद महासागर में स्थित है सुंडा गर्त। नेक्स्ट है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में भिगमन अक्रिय गैस है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में भिगमन अक्रिय गैस है, तो आर्गन है सर्वाधिक अक्रिय गैस वायुमंडल में भिगमान। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्षोभ मंडल की धरातल से ऊंचाई है, क्षोभ मंडल से धरातल की ऊंचाई है 14 किमी। संचार उपग्रह स्थित होते हैं, संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयन मंडल में, संचार उपग्रह स्थित होते हैं आयन मंडल में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटी की डलिया कहलाता है, रोटी की डलिया कहलाता है यूक्रेन या यूरोप कहलाता है रोटी की डलिया। नेक्स्ट है गिलों पर दाब कटिबंधों की संख्या है 7, गिलों पर दाब कटिबंधों की संख्या है 7। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा की मात्रा मापी जाती है, वर्षा की मात्रा मापी जाती है रेन गेज से मापी जाती है वर्षा की मात्रा। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम द्वीप है, भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार, भारत का दक्षिणतम द्वीप है ग्रेट निकोबार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
कालाहारी मरुस्थल स्थित है? कालाहारी मरुस्थल स्थित है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है कालाहारी मरुस्थल। विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है? विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है डेविस जल संधि, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल की औसतन लवणता है? समुद्र जल की औसतन लवणता है 0.35। समुद्र जल की औसतन लवणता है 0.35। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है? विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार आता है फंडी की खाड़ी में आता है विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरने डाले नदी बहती है? मरने डाले नदी बहती है ऑस्ट्रेलिया में बहती है। नेक्स्ट है, डंकन पास स्थित है? डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच। डंकन पास स्थित है दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, भारत स्थित है? भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। भारत स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। तुलबुल परियोजना संबंधित है? तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से संबंधित है तुलबुल परियोजना। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, एशिया का बंजर भूमि है? एशिया का बंजर भूमि है थार मरुस्थल। एशिया का बंजर भूमि है थार मरुस्थल। सहारा मरुस्थल स्थित है? सहारा मरुस्थल स्थित है उत्तरी अफ्रीका में सहारा मरुस्थल स्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, पारा उत्पाद में अग्रणी देश है? पारा उत्पाद में अग्रणी देश है स्पेन। सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में पाई जाती है सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकार्ता का प्राचीन नाम? जकार्ता का प्राचीन नाम है? जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। जकार्ता का प्राचीन नाम है बटाविया। गंधक उत्पाद में अग्रणी देश है? गंधक उत्पाद में अग्रणी देश है यूएसए है गंधक उत्पाद में अग्रणी देश। बढ़ते हैं आगे। विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग है? विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन, विश्व का सबसे बड़ा मोटर वाहन कार उद्योग केंद्र स्थित है डेट्रॉयट उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास कहलाता है। पंपास कहलाता है। दक्षिण अमेरिका के वृक्ष रहित घास का मैदान कहलाता है पंपास। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, रुद्र सागर झील स्थित है? रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। रुद्र सागर झील स्थित है मध्य प्रदेश में। प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा बल्ब कहा जाता है ज्वालामुखी को कहा जाता है प्रकृति का सुरक्षा बल्ब। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटेरियोलॉजी अध्ययन है? मीटेरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है तो मौसम का अध्ययन किया जाता है मीटेरियोलॉजी में। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना है डेल्टा है तो गंगा नदी का डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा नदी मुहाना डेल्टा है तो गंगा नदी का डेल्टा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, नियाग्रा जलप्रपात स्थित है? नियाग्रा जलप्रपात स्थित है यूएसए तथा कनाडा के बीच स्थित है नियाग्रा जलप्रपात। सुंडा गर्त अवस्थित है? सुंडा गर्त अवस्थित है हिंद महासागर में सुंडा गर्त अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है प्रशांत महासागर में। मृत सागर अवस्थित है? मृत सागर अवस्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के बीच स्थित है मृत सागर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है? सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है। सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहा जाता है सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है। सैन फ्रांसिस्को नगर को कहा जाता है। विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है? विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि होती है 12 घंटे की होती है विषुवत रेखा पर एक दिन की अवधि। नेक्स्ट है, पृथ्वी एक घंटे में घूमती है? पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी एक घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है? पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की स्थलीय सीमा लगी है? चीन की स्थलीय सीमा लगी है 13 देशों से। चीन की स्थलीय सीमा लगी है 13 देशों से। रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं? रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं आयन मंडल से। बढ़ते हैं आगे।
नेक्स्ट है यूरेनियम उत्पादन में अग्रणीय देश है, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणीय देश है कनाडा, यूरेनियम उत्पादन में अग्रणीय देश है कनाडा। ज्वार सबसे ऊंचा होता है, ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती हैं। ज्वार सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष या अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथक दूरी कहलाती है, अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथक दूरी कहलाती है आयतन कहलाती है। नेक्स्ट है बाहरी मंडल में किस गैस की प्रधानता होती है, हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चाय उगाई जाती है, तो चाय अत्यधिक ठंडे प्रदेशों में चाय उगाई जाती है। तोड़ा जनजाति पाई जाती है, नीलगिरी पहाड़ियों में तोड़ा जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं मध्य प्रदेश में, सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, गोंड है सबसे बड़ी जनजाति जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती है। पूर्वी तट कहलाता है, पूर्वी तट कहलाता है कोरोमंडल तट है जो कि पूर्वी तट कहलाता है। नेक्स्ट है कोयला पाया जाता है, कोयला पाया जाता है अवसादी चट्टानों में कोयला पाया जाता है। जस्ता उत्पादन में अग्रणीय देश है, जस्ता उत्पादन में अग्रणीय देश है कनाडा, जस्ता उत्पादन में अग्रणीय देश है कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। एस्चुअरी का निर्माण करती है, एस्चुअरी का निर्माण करती है नर्मदा एवं ताप्ती एस्चुअरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है घाटशिला प्रसिद्ध है, घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए, घाटशिला प्रसिद्ध है तांबे के लिए। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता, आग्नेय व रूपांतरित चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता। नेक्स्ट है बोलाडीला लौह अयस्क खान है, बोलाडीला लौह अयस्क खान है छत्तीसगढ़ में है, बोलाडीला लौह अयस्क खान छत्तीसगढ़ में। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है, तो चावल है भारत की प्रमुख खाद्य फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास होती है, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की सर्वाधिक संभावना होती है 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर, पृथ्वी पर घने वन मिलते हैं भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट है ब्लैक हिल्स स्थित है, ब्लैक हिल्स स्थित है तो यूएसए में स्थित है ब्लैक हिल्स। केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य है, केसर उत्पादित करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है एक फैदम में कितना फुट होता है, एक फैदम में कितना फुट होता है, तो राइट आंसर होगा एक फैदम में 6 फुट होता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है, प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी भूमि का महाद्वीप। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमोर द्वीप स्थित है, न्यूमोर द्वीप स्थित है बंगाल की खाड़ी में किस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो पश्चिमी घाट को जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैरीकल्चर संबंधित है, मैरीकल्चर संबंधित है समुद्री जीवों के उत्पादन से संबंधित है मैरीकल्चर। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भद्रावती लौह इस्पात कारखाना है, भद्रावती लौह इस्पात कारखाना स्थित है तो यह कर्नाटक में स्थित है भद्रावती लौह इस्पात कारखाना। उर्वरक उत्पादन केंद्र अलवय है केरल में, उर्वरक उत्पाद केंद्र अलवय है केरल में। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो वीडियो अभी तक आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा जिससे कि जब भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास रहा है। एमसीक्यू में गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, गंगा के मैदानों की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बांगर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है, किस निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है,
तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जड़ोल मिट्टी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण निम्नलिखित करने वाली नदी कौन सी है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत है स्थित है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बुक्सा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुक्सा है पश्चिम बंगाल में, ना कि बिहार में। डंपा मिजोरम है, नामेरी ओरंग यह असम में है, काजीरंगा यह सब असम में है, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, बाकी सब सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व भारत के निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में कौन सा मिजोरम में स्थित है? मिजोरम में स्थित है डंपा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? पेरियार वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा केरल में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाघ और हाथी के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? बाघों का प्रमुख रिजर्व सरिस्का किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा सरिस्का है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? काजीरंगा है असम में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करें काजीरंगा में क्या पाया जाता है? तो एक सींग वाला गेंडा पाए जाते हैं, एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यह थे टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑल जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि ऐसी वीडियो को नोटिफिकेशन जब भी मैं डालूं तो तुरंत आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। इसके साथ जय हिंद जय भारत।